संवाददाता यानी पीपल समाचार की। साथ ही इसमें देखते हैं क्या क्या अपडेट हुई है चीज़ें। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, कुल सचिवों को दी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। अब कोचिंग संचालक नहीं दे सकेंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि क्योंकि नया सत्र चालू हो गया है अप्रैल से ही, लेकिन जल्दी ही अब स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के कोचिंग संस्थान, अब ये कोचिंग का मैटर है सबसे बड़ा, क्योंकि कोचिंगों में तो बच्चों को कब किसी भी एज में डाल दिया जाता है, तो उससे संबंधित एक अपडेट है, क्यों ना इसको देखा जाए। तो मध्य प्रदेश के कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जहां आदेश जारी कर दिए हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट महाविद्यालयों के कुल सचिवों को सौंपी गई है। यानी जो कुल सचिव होते हैं कॉलेज के, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कुल सचिवों को कहा गया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जाए। माना जा रहा है कि इस आदेश से कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। आदेश के अनुसार कोचिंग संस्थानों में मनमानी फीस वसूलने पर जिम्मेदार व्यक्तियों को जेल हो सकती है। कोचिंग का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। कुछ कोचिंग संचालकों ने उठाए सवाल। कुछ कोचिंग संचालकों का कहना है कि इस आदेश के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उन कुल सचिवों को सौंपी गई है जो घपले घोटालों में लिप्त हैं। ऐसे में इस आदेश में न्याय कैसे होगा? आईएएस और अन्य अधिकारी के बच्चे भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन पर भी रोक लगेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या है केंद्र की गाइडलाइन? अब ये पढ़े थे केंद्र ने इसके बारे में क्या कहा है, सभी चीज़ देख लेते हैं। कोचिंग सेंटरों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन नहीं हो, अधिक फीस वसूलने वाले अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या पर रोक लगे, कोर्स की अवधि के दौरान फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाए। किसी छात्र ने पूरा भुगतान कर दिया है और कोर्स के बीच में ही छोड़ना चाहता है, तो छात्र को पाठ्यक्रम की शेष अवधि के लिए पैसा वापस कर दिया जाए। कोचिंग सेंटर मानसिक और अवसाद के साधन के लिए छात्रों को साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देंगे। अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा मापदंडों के अनुसार अनुरूप होने चाहिए। कोचिंग संस्थानों में छात्रों को एक दिन में 5 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं कराई जाए। छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। ये हाई कोर्ट वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। छात्रों के बीच तनाव कम करने के लिए मॉक टेस्ट आयोजित की जानी चाहिए। नियम तोड़ने वाले संस्थानों के लिए नियमन और सख्त दंड व्यवस्था के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। ये है केंद्र सरकार की गाइडलाइन। अब इसमें पढ़ते हैं किसी के वक्तव्य हैं। मैं इस निर्णय से सहमत हूँ कि यह उम्र बच्चों के मानसिक विकास की होती है। इस उम्र के बच्चों की जो मानसिक विकास की होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की कमजोरी का ठीकरा कोचिंग सेंटरों के सिर फोड़ना उचित नहीं है। सवाल ये है कि बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर अनिल उपाध्याय, डायरेक्टर प्रतिज्ञा आईएएस अकादमी एमपी नगर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही भी कहा है। कोचिंग की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है जब सर स्कूलों में इस तरीके से पढ़ाया जाए, कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। कहीं ना कहीं उनका ये बहुत अच्छा वक्तव्य है। बच्चों को अतिरिक्त ज्ञानार्जन के लिए पढ़ाई करना है या नहीं, यह निर्णय तो पेरेंट्स पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर किसी बच्चे को घर से निकाल कर नहीं लाता है। जब बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह कोचिंग का सहारा लेते हैं। नीलेश चौधरी, डायरेक्टर ओरस अकेडमी एमपी नगर। ये कुछ संस्थान हैं जिनके डायरेक्टरों का कहना है, उनके अपने मत हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि डमी स्कूल परंपरा पर रोक, बच्चों को
स्कूल भेजना सुनिश्चित कराएं, वहाँ अनुशासन सीखने को मिलता है। स्कूल संचालकों को चाहिए कि वह उस लेवल की पढ़ाई करें ताकि कोचिंग की आवश्यकता ही न पड़े। डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, रजिस्ट्रार माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। साथियों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्या स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती? तो अगर स्कूलों पर ध्यान ही दिया जाए तो आज दुनिया भर की बेरोजगारी और दुनिया भर की चीज़ें ना झेली जाए। अगर सही पढ़ाई की जाए तो सारी चीज़ों पर, जब स्कूलों में टीचर्स होंगे, टीचर्स के बाद सरकार ऐसा एक विधिवत तरीके से इसको व्यवस्थित करे, उन पर निगरानी रखे। जिस तरीके से बिहार में टीचरों पर निगरानी रखी जाती है, उनसे जो भी टाइम होता है स्कूल का, अच्छे से पढ़ाई पर उनको क्या गलती कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से ध्यान रखा जाए तो कोचिंग संस्थानों की मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। इस जो ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कही जा रही है, इस एज में कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको जब सही तरीके की जो शिक्षा है अगर वो स्कूल में मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कोचिंग में ज़रूरत पड़ेगी। इस पर सरकार को ज़रूर